आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने ऑटो रिक्शा का जो इंश्योरेंस है वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी खुद से घर बैठे बैठे बिना किसी एजेंट के पास गए। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिकेत लाड से और आप देख रहे हैं आशा ऑनलाइन सोल्यूशंस। हाँ, यहाँ पे जानने वाली बात, ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से वेरीफाइड कंपनी द्वारा बताई गई है, जिसके द्वारा आप आसानी से कुछ ही स्टेप में अपने व्हीकल का जो इंश्योरेंस है वो आप करा सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जो इंश्योरेंस है वो कहाँ से कराएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक वीडियो दिखाई दे रही है। मान लीजिए यह वह वीडियो है जो भी आप देख रहे हैं हमारी। आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे ना एक लिंक दी हुई है, आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना गाड़ी नंबर दे देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का, और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी की कुछ डिटेल्स खुल के आ गई हैं। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर आ जाती है, पर कुछ कुछ केस में कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है ना वो ऑटो फिल होकर नहीं आती है। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे कि अपने आरसी बुक से देख के ना ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल से फिल कर देना है। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो देख के ना गूगल पे चले जाते हैं। तो उसमें दिक्कत क्या आती है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो क्या होता है कि आपकी जो प्रीमियम की राशि है ना वो आपसे ले ली जाती है, और उसके बाद केवाईसी होती है। और कभी कभी क्या होता है फिर कि केवाईसी सक्सेसफुल हो नहीं पाती है, या फिर केवाईसी जो है वो मतलब रिजेक्ट हो जाती है। और अगर दूसरी बात करें तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, पर उसकी कॉपी आपको मिलती नहीं है, या फिर डाउनलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। और तीसरा ये कि वो M परिवहन पे अपडेट नहीं होती है। तो इससे आप परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो अगर आप इस लिंक के जरिए जाते हैं तो आपको इन तीनों जैसे कोई भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होंगी, इंक्लूडिंग केवाईसी। उसके बाद में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो कुछ समय बाद जो है पेज रिफ्रेश हो जाता है, और आपको जो है पॉलिसी डाउनलोड का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आप वहाँ से जो है अपनी पॉलिसी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और रही M परिवहन की बात, तो M परिवहन पर लगभग 72 घंटों का समय जो है वो लगता है अपडेट होने में। पर जब आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड कराते हैं तो उसमें एक ऑप्शन दिया होता है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। तो उसमें जो डेट दी होती है कि इस तारीख से जो है आपकी जो पॉलिसी स्टार्ट होंगी, तो उसी तारीख को जो है आपकी जो पॉलिसी है वो M परिवहन पर अपडेट भी हो जाती है। और अगर मान लीजिए कुछ भी दिक्कत आती है, या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी इस प्रोसेस को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है, पेमेंट की कोई दिक्कत हो रही है, केवाईसी की कोई दिक्कत हो रही है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है। आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो आप बेझिझक मुझे कॉल करिए, क्योंकि इसके कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप बेझिझक मुझे जो है कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे जो है अभी ऑटो फिल होके आ गई है, तो हम सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप कौन सा प्लान कराना चाहते हैं, कंप्रेहेंसिव यानी कि फर्स्ट पार्टी या फिर थर्ड पार्टी। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कंप्रेहेंसिव और थर्ड पार्टी है क्या। कंप्रेहेंसिव मतलब अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है या फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ हमारी गाड़ी को भी अगर कोई नुकसान होता है, या टूट फूट हो जाती है, या मान लीजिए कुछ टूट जाता है, तो उसकी भरपाई भी हमें इस प्लान में मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सामने वाली पार्टी की भी नुकसान भरपाई मिले, और खुद की गाड़ी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भी भरपाई मिले, तो उस केस में आपको कंप्रेहेंसिव कराना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पार्टी। और अगर बात करते हैं थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी द्वारा किसी और की गाड़ी को टक्कर लग जाती है, फिर नुकसान हो जाता है, तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी देती है। साथ ही साथ पुलिस के चालान से बचने के लिए भी आपका कम से कम जो है थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कराना चाहते हो। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लू डॉट दिया हुआ है। तो आप जो भी प्लान कराना चाहते हो, तो सिंपल से ये ब्लू डॉट ना आप उस तरफ कर दोगे, यानी अगर कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हो तो ये ब्लू डॉट आप कंप्रेहेंसिव की तरफ रहने दोगे, और अगर आप थर्ड पार्टी कराना चाहते हो तो ये जो ब्लू डॉट है आप इसको थर्ड पार्टी की तरफ कर दोगे, इस तरह से। और यहाँ पे अब नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स, यानी पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, इसका काम कब पड़ेगा आपको, प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल। तो यहाँ पे येस और नो दिया है। तो अगर आपकी पॉलिसी, ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो आप, ये अभी येस पे है, यहाँ पे येस पे है। तो ये येस पे कब करोगे आप,
जब आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है, तो आपको इसको येस पे रखना है। ये जो ब्लू डॉट है ना, आपको इसको येस की तरफ रखना है और यहाँ पे ये डिटेल्स देना है कि आपने कौन सी पॉलिसी कराई थी, कौन से दिन को एक्सपायर हुई है और कौन से कंपनी से कराई थी। और ये सभी डिटेल्स फिल करके आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे व्यू कोड्स पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, आपको जो प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो आपको येस पे कब करना है, जब आपकी पॉलिसी 2025 में एक्सपायर हुई है या फिर होने वाली है तो। और अगर मान लीजिए, यहीं पे आपको बता देता हूँ, यहीं पे अगर आप फिर से वापस आ जाओगे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में, तो अगर आपकी पॉलिसी 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, यानी कि 2024, 2023, 2022 या फिर उससे भी पहले अगर एक्सपायर हुई है, तो ये जो ब्लू डॉट देख रहे हो ना आप, ये तो यस पे है, तो आप इसको सिंपल से नो की तरफ कर दोगे। तो इससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है वो हट जाएगा पूरा और व्यू कोड्स का जो ऑप्शन है वो भी चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्लान है वो आप आराम से देख सकते हो। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे और एक एनसीबी के बारे में भी मैं आपको जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मान लीजिए आप अगर फर्स्ट पार्टी करा रहे हो, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर एनसीबी। तो ये एनसीबी मतलब क्या है कि नॉन क्लेम बोनस। अगर आप फर्स्ट पार्टी करा रहे हो और आपका जो पुराना है वो फर्स्ट पार्टी ही किया हुआ है, तो इसमें क्लेम मिलता है। अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा उस पॉलिसी में, तो आपको एक वहाँ पे प्रतिशत का ये मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट मतलब पहला साल है, तो वहाँ पे एनसीबी 0 होंगी, तो फिर अगली जो एनसीबी होंगी वो 20% होंगी। तो इस तरह से वो साल दर साल बढ़ती जाती है, अगर आप इंश्योरेंस अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो। अभी हम थर्ड पार्टी करा रहे हैं, तो ये जो ब्लू डॉट है इसको थर्ड पार्टी पे कर देंगे। और अगर अभी हम क्या करेंगे, ये 2025 से पहले एक्सपायर हुई है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पॉलिसी अवेलेबल में इसको ये जो येस पे है इसको नो कर देंगे और व्यू कोड्स पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है सभी कंपनी के जो प्लान है खुल के आ रहे हैं। हाँ, इस लिंक का और एक फ़ायदा है कि अगर आप इस लिंक के ज़रिए आते हैं तो आपको क्या होता है कि एक ही जगह पे जो है सभी कंपनी के जो प्लान है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है प्लान खुल के आ गए हैं। यहाँ पे ना पहले से ही कुछ ऐड ऑन होके आ गया है, जैसे पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ओनर ड्राइवर और लीगल लायबिलिटी फॉर पेट ड्राइवर। तो ये ऐड होके आ गया है। तो अगर मान लीजिए अगर आप ये ऐड रखना चाहते हैं तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, और अगर ऐड नहीं करना चाहते इसको, तो आपको सिंपल से जो क्रॉस दिख रहे हैं, आप इसको इस तरह से क्लिक करोगे तो ये जो है हट जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट होना चालू हो जाएंगे, मतलब ये जो है वहाँ से हट के देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है अब पीए कवर फॉर ओनर ड्राइवर, यानी कि अगर आपकी खुद की गाड़ी है और आप खुद चला रहे हैं तो आपको ना पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना पड़ता है खुद का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और तो ये आपको इसी तरह से इसको रहने देना है अगर लेना चाहते हैं तो। और अगर मान लीजिए नहीं लेना चाहते तो सिंपल से इसको भी इस तरह से काट देना है, तो ये हट जाएगा फिर से और प्लान जो है वो फिर से अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो अभी आपके सामने सभी प्लान दिए हुए हैं, सभी प्लान खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे ना समझने वाली 4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड पार्टी करके दिया हुआ है। तो और नीचे आ जाओगे थोड़ा तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिटेड थर्ड पार्टी। तो अगर आप कराते हो तो आपको हमेशा थर्ड पार्टी ही कराना है, लिमिटेड थर्ड पार्टी नहीं कराना है। उसका रीज़न है कि अगर आप लिमिटेड थर्ड पार्टी कराते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो क्लेम है ना वो एक सीमित राशि तक मिलता है। तो इससे क्या है, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक्सीडेंट की जो राशि होती है वो कभी कभी बढ़ी हुई होती है। तो इसलिए आप जो है हमेशा जो है थर्ड पार्टी ही कराए, लिमिटेड थर्ड पार्टी न कराए। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो आप प्रीमियम राशि देख रहे हो, तो ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी अलग से ऐड नहीं होंगी। तो ये कहाँ से देखोगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिसी डिटेल्स करके। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीमियम डिटेल्स में कि उसकी नेट प्रीमियम कितनी हो रही है, और उसमें जो है सर्विस टैक्स यानी जीएसटी कितना लग रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और इन दोनों को मिला के जो फाइनल प्रीमियम है वो कितना हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह से जो है आप चेक कर सकते हो कि उसमें कितनी जीएसटी लग रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्लान है वो पूरी तरह से जीएसटी इंक्लूड है। हाँ, अगर मान लीजिए आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर या कुछ ऐड करना चाहते हो, तो वो उसमें ऐड होता नहीं है, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से करोगे, तो आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे एड ऑन्स का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे में। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ गए हैं, यहाँ पे टीपीपीडी दिया है। तो टीपीपीडी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कि ये थर्ड पार्टी में पहले से इंक्लूड होता है, तो इसको ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया है, ओनर ड्राइवर, यानी अगर आपकी खुद की गाड़ी है और आप खुद चला रहे हो
तो आपको ओनर ड्राइवर लेना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे टिक करना है। अगर आपको चाहिए ऐड करना है तो आप इस तरह से टिक करोगे, और अगर पेट ड्राइवर लेना है तो आप इसको टिक करोगे, और यहाँ पे ये मेंशन करोगे कि उसको कितने लाख का कवर देना चाहते हो। मैक्सिमम आप 2 लाख दो जो है 2 लाख का जो कवर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप वो राशि इंटर कर दोगे, तो अगर आप देना चाहते हैं तो, और सिंपल से आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। और अगर मान लीजिए नहीं लेना चाहते हो आप, तो इससे क्या होगा, अगर आप अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्लान जो है वो रिफ़्रेश हो जाएंगे, और ये जो यहाँ पे आप ऐड करना चाहते थे वो आपको वहाँ पे ऐड होके देखने को मिल जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप नहीं कराना चाहते हो, तो सिंपल से आप ये जो टिक लगे हैं ना, इसको इस तरह से हटा दोगे और फिर से अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो प्लान है वो फिर से अपडेट हो जाएंगे, और जो ऐड होके आए थे ना, मतलब जो वहाँ पे ऐड हो गए थे, जुड़ गए थे कि आपको ये चाहिए करके, तो वो वहाँ से हट जाएंगे। वो बिना इसे हटेंगे नहीं, वहाँ से टिक करना है, वो टिक को हटाना है और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो इससे देख सकते हो आप नॉर्मल प्लान फिर से खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे और एक बात जानने वाली कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पे आ तो गए हैं आप यहाँ पे, पर आपको यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कोई भी प्लान नहीं दिखाई दे रहा, पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करोगे तब। तो अगर आपको जो है कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपल से क्या करोगे, इस तरह से नीचे आ जाओगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कंपनी को ऐसे इस तरह से टिक कर देना है। इस तरह से जिस भी कंपनी का आप जो है कोट मंगाना चाहते हैं, तो ये आप कब रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन प्लान दिखाई दे रहे हैं, उसमें से अगर आपको कोई प्लान पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको ज़्यादा लग रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा है राशि, तो आप सिंपल से क्या करोगे कि यहाँ पे रेज ऑफलाइन रिक्वेस्ट देख रहे हो आप, यहाँ पे कोई भी कंपनी इस तरह से चूज़ कर लोगे और रिक्वेस्ट कोड पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने गाड़ी के लास्ट के जो 6 डिजिट है, यानी कि आपके जो गाड़ी नंबर के लास्ट के 6 डिजिट है, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे पुरानी पॉलिसी की आपने जो कौन से कंपनी से पॉलिसी करा रखी है पुरानी, वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे एड ऑन्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, तो उसको इस तरह से यहाँ पे टिक कर देना है कि भाई मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, और अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल से इसको हटा दीजिए। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दे देना है, और यहाँ पे आरसी फ्रंट यानी आपके आरसी के सामने वाली फ़ोटो, यहाँ पे आरसी बैक यानी आपके आरसी के पीछे वाली फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे PYP दिया हुआ है, अगर आपके पास में पुरानी पॉलिसी है तो आपको वो भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, अगर नहीं तो इसको छोड़ देना है। और यहाँ पे रीज़न दिया है, तो रीज़न में आप क्या सेलेक्ट करोगे, अगर आपको कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इंश्योरर अनअवेलेबल, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि ये प्राइस ज़्यादा है और मुझे कम में कराना है, तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रीफेड डिस्काउंट, तो आपको सिंपल से ये चूज़ कर लेना है और सिंपल से सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट है वो रेज हो जाएंगी और वो कंपनी को भेज दी जाएंगी। तो जिससे क्या होगा कि अगर आपकी जो व्हीकल है उसके लिए जो भी प्लान आपके लिए बेस्ट है, यानी कि जो भी कंपनी का जो प्लान है आपके लिए बेस्ट है, वो आपको भेज दिया जाएगा। या फिर अगर आपने जो कंपनी चूज़ की है वो अगर बेस्ट प्लान दे रही होंगी, तो उसका कोटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने लिए एक ऑफलाइन रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा ये लग रहा है कि ये प्रीमियम राशि ज़्यादा है या फिर कुछ डिस्काउंट होना चाहिए, तो आपको सिंपल से जो है ऑफलाइन रिक्वेस्ट रेज कर देना है, या फिर यहाँ पे जो है अगर कोई प्लान नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में भी आपको ऑफलाइन रिक्वेस्ट जनरेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सभी आपको जानकारी बता दी है। तो अगर मान लीजिए आप अगर ये कंपनी रेट से कराना चाहते हैं, तो सिंपल से आप क्या करोगे, यहाँ से जो भी आप प्लान कराना चाहते हो, सिंपल से उसकी क्या करोगे, प्रीमियम राशि पे क्लिक कर दोगे इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स मांगी जा रही है, जैसा कि आपका जेंडर, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका एड्रेस, वो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। और आपको ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स इंटर कर दी है। हमने अपना जेंडर भी सेलेक्ट कर लिया है, अपना नाम डाल दिया है, मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, ईमेल आईडी भी डाल दी है, और अपना एड्रेस भी फिल कर दिया है। तो सिंपल से आपको भी ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की डिटेल्स खुल के आ गई है कुछ। हाँ, यहाँ पे और एक बात, आपको यहाँ पे और एक जो है फ़ोल्डर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं, वो भी खुद के लिए, यानी कि ओनर ड्राइवर, अगर आप खुद के लिए कवर लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा कि आपके नॉमिनी का नाम क्या है, वो आपको वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी हमने क्या है पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऐड नहीं किया है, तो इसलिए हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पर अगर आप ऐड करते हो तो वहाँ पे जो है आपको अपने जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उनका आपको वहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उनकी एज क्या है वो आपको वहाँ पे डालनी पड़ेंगी। तो ये सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना पड़ेगा अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक नॉमिनी जो है वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी की कुछ डिटेल्स आ गई है, जैसे इंजन नंबर, चेसिस नंबर ऑटो फिल होके आ गया है। पर कुछ केस में क्या होता है कि ये जो नंबर है ना वो ऑटो फिल होके नहीं आता है। तो आप सिंपल से क्या करोगे, अपने आरसी बुक से देख के ना यहाँ पे आपको इंजन नंबर और चेसिस नंबर दोनों फिल कर देना है। और यहाँ पे ना और एक डिटेल्स मांगी जाती है, वो है आपकी पुरानी पॉलिसी का नंबर और कौन सी कंपनी से कराया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। पर हमारे केस में यहाँ पे नहीं मांग रहा है, पर आपके केस में अगर मांगता है तो आपको यहाँ पे पुरानी पॉलिसी का नंबर देना पड़ेगा और कौन सी कंपनी से कराया था वो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। पर हमारे केस में नहीं दिख रहा है, पर जिस भी इसमें देखता है तो वहाँ पे आपको इंटर करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इज योर व्हीकल करंटली ऑन लोन, यानी कि आपकी गाड़ी लोन पे है क्या अभी भी। तो अगर है तो आपको इसको यस पे कर देना है और यहाँ पे ये इंटर करना है कि आपने कौन से कंपनी से लोन लिया था और कौन सी ब्रांच से लोन लिया था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अगर नहीं लिया है तो इसको सिंपल से नो कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने KYC का पेज खुल के आ गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैन नंबर दे देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दी, हमने अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, उसी तरह से आपको भी डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पैन नंबर जो वेरीफाई हो गया है, पर हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो आप क्या करोगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंटर आईडी नंबर में आपको अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट, यानी जो आपका आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे डाल देने हैं। यहाँ पे आपको अपलोड फ्रंट डॉक्यूमेंट यानी आधार के सामने वाली फ़ोटो, अपलोड बैक डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे आधार की पीछे वाली फ़ोटो अपलोड करनी है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दिए हैं। यहाँ पे आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है, अपने आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट डाल देना है, आधार के सामने वाली और पीछे वाली फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पैन नंबर है और हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो दोनों वेरीफाई हो गया है। तो जैसे ही आप अपने KYC पेज पे आते हैं और वहाँ पे अपना पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपका जो पैन नंबर है वो अगर अपडेट है तो आपको सीधे से ही इस तरह से दोनों जो है वो वेरीफाई होकर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपका पैन नंबर जो है वो अगर अपडेट नहीं है तो वहाँ पे जो है आपको आधार अपलोड करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने किया। वहाँ पे आपको अपने आधार के लास्ट के 4 डिजिट डालने पड़ेंगे, आधार सेलेक्ट करना पड़ेगा, आधार की पीछे वाले और सामने वाली फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेंगी और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेंगी। तो उस तरह से जो है आपको करना पड़ेगा। तो जैसे आप ये करोगे तो उसके बाद जो है इस तरह से जो है आपको दोनों वेरीफाई होकर देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी दोनों वेरीफाई हो गए हैं। हम सिंपल से समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो डिटेल्स आपने फिल की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो आपको एक बार चेक कर लेना है सभी सही है कि नहीं है गाड़ी की डिटेल्स, और अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देख रहे हो, आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपल से पे एंड सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है पेमेंट पेज खुल के आ गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, EMI, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप जिस भी मेथड से करना चाहते कर सकते हैं। तो यहाँ पे आजकल ट्रेंड चल रहा है UPI का, तो हम UPI से ट्राई करेंगे। तो हम UPI पे क्लिक कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंटर UPI ID और दूसरा है स्कैन इन पे। तो हम पहले स्कैन इन पे का देख लेते हैं। तो सिंपल से आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने QR खुल के आ गया है। तो आपको क्या करना है, अपने UPI ऐप से इस QR को स्कैन कर लेना है और जो अपनी प्रीमियम राशि है वो पॉलिसी बाज़ार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हो जाता है तो कुछ समय बाद जो है पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। ये पेज आपको बैक नहीं करना है, आपको इसी तरह से रहने देना है। और कुछ समय बाद क्या होगा, जो पेज है वो रिफ़्रेश हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जो है अपनी पॉलिसी डाउनलोड
कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे दिया भी है परचेंट नेम पॉलिसी बाजार, ये किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं जा रहा है, कंपनी को ही जा रहा है। तो अगर आप मान लीजिए इससे कराना चाहते हैं तो इससे करा सकते हैं, और मान लीजिए नहीं कराना चाहते, इससे आपको दूसरा मेथड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी यूपीआई आईडी डाल देना है। आप देख सकते हैं हमने यूपीआई डाल दी है, तो हम सिंपल से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। आपको भी डाल देना है अपनी यूपीआई आईडी और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या होगा, एक नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके यूपीआई ऐप पे और एक मैसेज भी आ जाएगा आपको। ये देख सकते हैं मुझे मैसेज आ गया है, तो सिंपल से आपको इस मैसेज पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमें देखिए पे का ऑप्शन आ गया है, हमें पे करने को कहा जा रहा है पॉलिसी बाजार को, तो हम सिंपल से पे क्लिक कर देंगे। और आपको क्या करना है, सिंपल से प्रोसीड टू पे क्लिक करके अपनी जो प्रीमियम राशि है वो सिंपल से पॉलिसी बाजार को पे कर देना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट जो सक्सेसफुली हो जाता है, तो सिंपल से आपको इस तरह से बैक आ जाना है और इसी पेज पे वापस आ जाना है। और आपको इसको बैक नहीं करना है, आपको इसी तरह से रहने देना है कि उस समय बाद क्या होगा, जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे आपका पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा, तो कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपकी जो पॉलिसी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी जो पॉलिसी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे और एक जानने वाली बात, अगर मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी जब क्रिएट हो जाती है सक्सेसफुली, पर वहाँ पे आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे दिया है टू बी जनरेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आरसी की सामने वाली फ़ोटो और पीछे वाली फ़ोटो अपलोड कर देना है, और यहाँ पे जो है आपको इसी लिंक पे वापस रहने देना है। क्योंकि क्या होगा, कुछ समय बाद जो है थोड़ा टाइम लगता है जनरेट होने में, तो जब ये जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको बैक नहीं करना है, आपको इसी तरह से रहने देना है। थैंक यू।